चलो हो गई। मैं देख लेता हूँ इसमें। हाँ। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट करके बता दीजिए सारे बच्चे फटाफट से। क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग भाई। पिंकी, रविकांत, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ। गरिमा, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए भाई। गुड मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? सारी कहानी एक बार सारे बच्चों को जुड़ जान दो ताकि हम कहानी स्टार्ट करें कि क्या हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें हम सीखेंगे। गुड मॉर्निंग भाई प्रदीप, मुनाल, वैष्णवी। जी सर आ रही है। ओके बहुत बढ़िया। थोड़ी सी बेटर है कल से, है ना। सडनली तबीयत का थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और भाई साहब निपट गए। बट राइट नाउ फीलिंग बेटर। गुड मॉर्निंग भाई नीलेश। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिल बना दीजिए अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपका प्यार बना रहे। और भी आपके छोटे छोटे डाउट होंगे जिन पे हम चर्चा कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास की कहानी अगर मैं बताऊं तो लगभग 90% सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र मैंने करवा दिया है। द्रव्यमान केंद्र 90% आपका कंप्लीट हो गया है। छोटे मोटे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। अब बात यह है कि सर क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्वेश्चन करते टाइम बहुत कम क्वेश्चन हमसे होते हैं। उसका एक रीजन ये भी है साहब कि आप 4 से 5 क्वेश्चन करते हो और फिर क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। 4-5 क्वेश्चन किए और क्वेश्चन नहीं होते, आप करना बंद कर देते हो। ठीक है, तो बात यह है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। हाँ, अब जितनी भी क्लास है, देखिए सेंट्रोमास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। देखिए क्वेश्चन कितने करवाने हैं किस चैप्टर में वो आप चिंता मत करिए, पर फिर भी मैं आपसे एक और कमिटमेंट करता हूं साहब कि अब जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ा दिए जाएंगे। वैसे तो कोशिश करिए कि हर लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया है, पर देखिए कुछ चीजें कॉन्सेप्ट भी समझाने होते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझाने होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। और नंबर ऑफ लेक्चर जो आपको दिए हैं वो भी क्या है, फिक्स है कि साहब 4 लेक्चर ही कराने हैं इसमें। और उन 4 लेक्चर को कैसे बेहतरीन ढंग से कराना है तो उनमें दोनों का मिक्सचर देना पड़ता है बेटा। तो दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पर आप फिर भी निश्चिंत रहिए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए भाई लेक्चर को। प्रीति, चंद्रा, चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझोगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे साहब बॉम्ब का फूटना, परिवर्तित द्रव्यमान और रॉकेट प्रॉब्लम। लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है भाई। एक बालक कह रहा है कि साहब लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। अब लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, 1.5 से 2 घंटे हो जाएगा। मतलब मिनिमम जो 1.5 घंटा आपको असाइन किया है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक कौन से चैप्टर में? सेंटर ऑफ मास आपका चैप्टर है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति वाले में है। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह देखोगे तो घूर्णन गति में ही द्रव्यमान केंद्र की कहानी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये लाइव क्लास है भाई, आज की क्लास क्या है, लाइव है। ये क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं उसी पे आगे बढ़ते हैं साहब। मैंने कहा एक बार की बात है, एक बार की बात है, क्वेश्चन का फील करना साहब कि हम और वो बोट में, मैं और वो बोट में बैठे थे। 40 किलो का बालक यानी कि आपका मास्टर, या बालक और सुंदर कन्या बोट के ऊपर बैठे हैं साहब, और दोनों कहां मिले, बीच में। कहां पे बैठे हैं ये,
बोट के अंदर बेटे नाव में, और नाव पानी में तैर रही है साहब, और दोनों को मिलना है। बालक ये रहा कितने किलो का है, 60 केजी का, और सुंदर कन्या है 40 किलो की। ये सुंदर कन्या है, और दोनों मिले बीच में। बीच का मतलब वो गोवा वाला बीच नहीं बेटे। वो कौन सर? मैंने कहा बेटे सुंदर कन्या है ना, कन्या है सुंदर है साहब, लाइव क्लास के लिए। हम दोनों बीच में मिले, बीच में मतलब यहां पर बोट के बीच में, गोवा वाले बीच में नहीं। हाँ, तो क्या बोट आगे पीछे जाएगी? बोट अभी स्टिल है, रुकी हुई है साहब। मैं यानी कि बालक जाएगा इधर, कन्या आएगी इधर। तो सबसे पहले तो ये बताए कि बोट कौन सी दिशा में जाएगी, राइट चलेगी या लेफ्ट चलेगी? ये राइट है साहब, और ये क्या है, लेफ्ट है। राइट या लेफ्ट? ए ऑप्शन राइट है और बी ऑप्शन क्या है, लेफ्ट है। ए ऑप्शन राइट है और बी ऑप्शन लेफ्ट है। चलिए पोल करिए, राइट चलेगी या लेफ्ट चलेगी? ऑप्शन ए कहता है कि साहब राइट चलेगी, ऑप्शन बी कहता है कि लेफ्ट चलेगी। पोल कर दीजिए भाई फटाफट, ए और बी में जवाब दे। पोल स्टार्ट करवा दिया है बेटा मैंने। राइट लेफ्ट, राइट के लिए क्या है, राइट के लिए बी है और लेफ्ट के लिए ए है, दिख ही नहीं रहा। चलिए भाई जवाब दे फटाफट। हाँ भाई, आया है, आया कि नहीं आया है? ए और बी में जवाब देना आपको, पोल एंड होने वाला है, और फिर बात करते हैं कितने जने जवाब दे पाते हैं। देखें, ए और बी में ही जवाब देना है, दो ही ऑप्शन है बे। हाँ भाई बेटे, दो ही ऑप्शन है। चैप्टर 3 का बैकलॉग हो गया है। आंसर है साहब ये लेफ्ट चलेगी, राइट नहीं चलेगी। 47% बच्चों ने सही जवाब दिया है, और 45% आधे आधे बट गए भाई। वर्षा, अंकित, प्रवीण, वैष्णवी, अरे भाई, अरे 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 भाई 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 भाई, चमत्कारी हो तुम तो यार। ध्यान से सुनिएगा, किसका मास ज्यादा है? क्यों चलेगी इधर, क्यों आएगी? क्योंकि बालक का द्रव्यमान ज्यादा है बेटा, बालक का द्रव्यमान ज्यादा है। बालक का द्रव्यमान ज्यादा है तो बालक ज्यादा घर्षण बल लगाएगा ना बोट के ऊपर, तो बोट कहां जाएगी, बालक की तरफ। कन्या का द्रव्यमान कम है भाई, सुंदर कन्या है बेटे, तो सुंदर कन्या का द्रव्यमान कम ही होता है भाई। 100 किलो की कन्या बिठाऊं क्या, तो उधर चलने लग जाती। तो साहब बात ऐसी है कि बोट शिफ्ट होगी। ये वही क्वेश्चन है कौन से, जिनमें द्रव्यमान केंद्र रुका रहेगा। कल एक लास्ट क्वेश्चन कराया था, सबको समझ आया है? तो बोट कहां जाएगी बेटे, बोट जाएगी इधर। यानी कि अगर, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, अब पेन चलाना बंद करे और लिखना बंद करे, सामने देखें। अगर बोट नहीं चलती तो बालक को यहां से यहां जाने के लिए कितना चलना पड़ता? सर पूरी 5 मीटर की बोट है, 2.5 मीटर इसको चलना पड़ता, और कन्या को भी कितना चलना पड़ता, 2.5 मीटर। सोचो अगर बोट आगे पीछे नहीं होती तो सबको कितना चलना पड़ता? 5-5 मीटर की 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसको यहां आने के लिए 2.5 मीटर, इसको यहां आने के लिए 2.5 मीटर। पर बोट तो चल गई सर, बोट तो चल गई सर। मैंने कहा बोट पीछे आई। ये देख, पिंक कलर से बोट बना दी, ये ए बिंदु यहां आ गया सर, कहां आ गया, यहां पर। यानी कि सर बोट पीछे कितना खिसक गई, एक्स, कितना आ गई, एक्स। अब बालक को कहां से कहां आना है? मैंने कहा बालक को यहां से यहीं आना है, ए डेस पर। तो बालक अब 2.5 में से कितना कम चलेगा, 2.5 माइनस एक्स। अरे अब तो बालक इतना ही चला ना, अरे हाँ या ना, बालक कितना चला अब, 2.5 माइनस एक्स, 2.5 माइनस एक्स। और कन्या को यहां से यहां आना है, कितना चलेगी, कन्या को ज्यादा चलना पड़ेगा सर, कितना, 2.5 प्लस एक्स। पहले ये बात समझ आई हो तो बोलो हाँ या ना। अरे आया है क्या? अरे क्या बात समझ आई कि अगर बोट नहीं चलती तो 2.5 चलते। अब बोट इधर कितना चल गई, एक्स, तो बालक को कितना चलना पड़ेगा सर, इतना सही, क्योंकि ये पॉइंट यहां आ गया, तो 2.5 माइनस एक्स, और कन्या को 2.5 प्लस एक्स। बात समझ आई है? अरे बोल हाँ या ना, बोलिए भाई फटाफट से। तो बस आसान है, अब तो फॉर्मूला लगाइए साहब, dr COM बराबर m1 dr1 प्लस
M2 dr2 प्लस M2 dr2 प्लस M3 dr3 अपॉन क्या बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3, M2 प्लस M3। क्लियर है? हाँ। क्या द्रव्यमान केंद्र रुका हुआ है? हाँ। स्टार्टिंग में बालक और सुंदर कन्या रुके हुए थे, प्रारंभिक वेग 0 और कुल बल भी कितना है? 0। जितना घर्षण बल पीछे उतना ही आगे, कुल बल 0, प्रारंभिक वेग 0, द्रव्यमान केंद्र रुका रहेगा, यानी कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। अब अगर आप ये वाली दिशा धनात्मक लोगे तो ये वाली क्या लेनी पड़ेगी? ऋणात्मक सर। उधर कौन जा रहा है? बालक। तो 60 इंटू बालक कितना चला रे? बोल बालक कितना चला? 60 इंटू 2.5 माइनस x। बहुत सुंदर। इधर कौन कौन चल रहा है? इधर सुंदर कन्या चल रही है सर। कितने किलो की है? 40 किलो की। क्या माइनस में लेना पड़ेगा? हाँ। 40 इंटू 2.5 प्लस x। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 2.5 प्लस x। और क्या बोट भी इधर चली? हाँ सर। बोट भी कहां जा रही है? अरे नाव कहां जा रही है? इधर। बोट कितने किलो की है? 30 किलो की। 30 इंटू एक्स। बोट कितना चली? x अपॉन कितना? 60 प्लस 40 प्लस 30। ये तो 0 में चला गया सर। हाँ। तो अब देख सॉल्व कर ले फटाफट। 60 इंटू ये 150 हो गया, माइनस 60x, मल्टीप्लाई करता जा। ये 100 हो गया सर माइनस का, और ये माइनस 40x, और ये माइनस 30x। आया ही नहीं। क्या मेरी बात समझ आई? लाइव क्लास है बेटा, आज लाइव क्लास है बिल्कुल। और बातें बिल्कुल ना करें, सिर्फ सीखें। तो सर देखिए 150 में से 100 गया तो इधर आया माइनस 50, और इधर 60, 40 और ये 30, 130x। तो x का वैल्यू आ गया, ये भी माइनस का, ये कट गया। 6 और 4 10, बिल्कुल सही है। 5/13। 5/13 किसका आंसर आया था? 5/13 किसी का आया? अब एक बात बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो? हाँ या ना? क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो? 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। और बहुत बेहतरीन आसान से क्वेश्चन। एक बार सारे बच्चे आग लगा दो, आग लगा दो। समझ आया है? सर टेस्ट में एनएलएम और डब्ल्यूपी आएगा। आपके पास सिलेबस आ गया होगा, वही आएगा बेटा। क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा क्वेश्चन की, है ना। और इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी कि आप बुक ले सकते हो जिसमें सॉल्यूशन दिया हो, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। या फिर आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है भाई, सॉल्यूशन आपको गूगल से भी मिल जाएगा, फोटो खींच के ही। अपने ऐप में से भी आप फोटो खींच के सॉल्यूशन पा सकते हो। बस बात यह है कि आप में करने की जिद होनी चाहिए साहब। अगला देखिए साहब, एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। रोने का नहीं है, इधर काम करने का है बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ध्यान से सुने, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। आप ये सिस्टम जो देख रहे हो बेटा, ये एक छोटे एम द्रव्यमान का ब्लॉक है, हाँ, और ये कैपिटल एम द्रव्यमान का नत्तल है, बड़ा ब्लॉक है। एक बात बताइए, ये घर्षणहीन सतह पे रखे हुए हैं, घर्षणहीन सतह पे रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, घर्षणहीन सतह पर, घर्षणहीन सतह पे, हाँ। क्या ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये बड़ा ब्लॉक पीछे जाएगा? अगर छोटा ब्लॉक आगे जाएगा तो क्या बड़ा ब्लॉक पीछे जाएगा? सोच के बोलना। कोई घर्षण नहीं है। अगर छोटा ब्लॉक नीचे जाएगा तो क्या बड़ा ब्लॉक पीछे जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो संजना, रिया, शिवानी, हाँ, हाँ या ना? नहीं जाएगा? जाएगा बेटे, देख इधर, ध्यान से देखें। ये आपका जो नत्तल है, एक बात बताओ, इस पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऐसे लग रहा होगा, और अगर उस छोटे ब्लॉक पे देखो तो उसमें नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। इस नॉर्मल का एक घटक होगा इस दिशा में। अगर ये कोण में थीटा ले लू तो n cos थीटा, ये वाला बल इसको धक्का देगा ना। अरे ये वाला इस पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऐसे लगा रहा है, उसका एक घटक होगा जो इसको इधर ले जाएगा, चलेगा।
क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि जब छोटा ब्लॉक ए से बी पर पहुंचे, हां, जब छोटा ब्लॉक ए से बी पर पहुंचे, ए से बी पर पहुंचे, तो बड़ा ब्लॉक नत्तल भी बोल सकते हो, कितना पीछे किसकेगा, कितना पीछे किसकेगा, किसकेगा किसकेगा, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, करके बताओ, हमें और जीने की कैसे करेगा बेटे। तो कहानी है सर, देखो पहली बात तो ये, क्या द्रव्यमान केंद्र रुका हुआ है या नहीं रुका हुआ है, कि सर देखो प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, और कुल बल 0 है साहब, किस दिशा में, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में कुल बल 0 है, कौन सी दिशा में कुल बल 0 है, एक्स दिशा में, क्योंकि देख जितना बल इस पे इस दिशा में लग रहा होगा, अरे इस ब्लॉक पर भी तो इस दिशा में उतना ही बल लगेगा, नॉर्मल ही तो लग रहा है, नॉर्मल क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, हाँ या ना, जितना बल नॉर्मल बड़े ब्लॉक पे लगेगा उतना ही छोटे पे लगेगा, तो वो तो 0 है, हाँ, पर वाई दिशा में, अरे इस वाले ब्लॉक पे कुल बल 0 नहीं है, mg लग रहा है, वाई दिशा में क्या है, mg लग रहा है साहब, तो वाई दिशा में कुल बल 0 नहीं है, पर एक्स दिशा में है, और एक्स दिशा में अगर कुल बल 0 है, तो एक्स दिशा में अगर हम बात करें कि साहब प्रारंभिक वेग भी 0 है, क्या है बेटा, प्रारंभिक वेग भी अगर 0 है, तो एक्स दिशा में द्रव्यमान केंद्र रुका हुआ है, हाँ, अब वाई दिशा में कितना ही चल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने कहा कि ध्यान से सुनना, एक्स दिशा में देख लो तुम, तो अगर ये बड़ा ब्लॉक नहीं चलता तो इसको यहां से यहां आना था, तो ये एक्स दिशा में कितनी दूरी चलता, एक्स दिशा में डी के बराबर चलता, अरे देख सिर्फ एक्स दिशा की बात कर रहा हूं, क्या, एक्स दिशा की, एक्स दिशा की, वाई दिशा की बातें नहीं कर रहा कि साहब ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि एक्स दिशा में ही कुल बल 0 है, और एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग भी 0 है, वाई में भी 0 है, पर वाई दिशा में कुल बल 0 नहीं है, द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहेगा, इस बात का क्या कॉन्सेप्ट है कि कुल बल 0 हो और प्रारंभिक वेग 0 हो, प्रारंभिक वेग 0, एक्स दिशा में कुल बल 0 है, हाँ, तो एक्स दिशा में अगर ये बड़ा ब्लॉक नहीं चलता तो इसको यहां से आने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ती, डी, पर ये तो चल गया, ये तो चल गया सर, हाँ, अब ध्यान से देख, पिंक वाला बनाते हैं, अब अगर ये कितना पीछे आ गया सर एक्स, तो इस ब्लॉक को यहां आना पड़ेगा, तो कितना चलना पड़ेगा, इसको यहां से आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, d माइनस एक्स, तुझे आया है क्या, अगर ब्लॉक नहीं चलता तो d दूरी चलनी पड़ते, पर ब्लॉक कितना चल गया, x, बड़ा ब्लॉक कितना चला, x, तो छोटे ब्लॉक को अब कितना चलना पड़ेगा, x दिशा में, कौन से दिशा में, x दिशा में, d माइनस एक्स, हो गया, DRCOM बराबर M1R1, अरे M1DR1 प्लस M2DR2 अपॉन M1 प्लस M2, ये जी लो, हाँ, अगर छोटा m की बात करें, छोटा m कितना चला साहब, d माइनस एक्स, बड़ा m, छोटा m इधर जा रहा है, बड़ा m इधर, माइनस लेना पड़ेगा सर एक दिशा को, माइनस बड़ा m इंटू एक्स अपॉन छोटा m प्लस बड़ा m, तो देखो सर ये तो 0 हो ही गया, छोटा एम डी माइनस छोटा एम एक्स माइनस कैपिटल एम एक्स, तो एक्स आ गया साहब, देख एक्स, छोटा एम डी अपॉन कैपिटल एम प्लस छोटा एम, एक्स का मान आया क्या, आया क्या, आया बेटा, कोई बात नहीं है प्रियंका, यहां तक क्लियर है, लेट हो गया कोई बात नहीं, ये सारा कॉन्सेप्ट में पिछली क्लास में पढ़ा चुका था, अभी तो क्वेश्चन कराए हैं, तो हमने एक वैरायटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए साहब, जिसमें द्रव्यमान केंद्र रुका रहे, लेट हो गए उसको देख लेना बाद में,
मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चे दिल बना दीजिए अगर आपको बातें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ने वाले हैं भाई साहब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ने वाले हैं साहब। आज तो वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है भाई। ओहो, क्या बात है। जोड़ा जाए किसी को? किसको जोड़ा जाए भाई? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। किसी को भी जोड़ ले। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। चल भाई, लगा दिया है। ऐसे कार्तिक स्वामी नहीं लग रहा। कोई नहीं उठा रहा भाई। ये लो। कोई नहीं अटेंड कर रहा, मैं क्या करूं भाई? कोई फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। अरे चलो हटा रहा हूं फिर मैं। नहीं ऐड होगा शायद, पहली बार है। मेरे महबूब कयामत हो। नहीं लग रहा भाई, कोई नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? प्रियंका, मैं दिखाई दे रहा हूं बेटा? चलो कोई बात नहीं, शायद सिस्टम मुझे समझ नहीं आया हो, है ना? सर ऑप्शन ही नहीं आया, कोई बात नहीं भाई। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपन, अगला काम करते हैं अपन। ठीक है भाई। अगली कहानी है जो आपको सिखाई जाएगी क्या? देखिए, बंदूक से गोली का चलना मैंने सिखा दिया आपको। बंदूक से गोली का चलना, बिंदुक नहीं है, बंदूक से गोली का चलना हम सीख चुके हैं संवेग संरक्षण में। हाँ, क्या टक्कर भी हम सीख चुके हैं, जो मैं सेंटर ऑफ मास में सिखाता था, ये भी सीख चुके हैं। बॉम्ब का फूटना अभी तक नहीं सिखाया है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। क्या? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब का फूटना आपको सिखाना है साहब। और यकीन मानिएगा दोस्त, आज कमाल की बातें आप सीख के जाओगे आज की क्लास से फिर। और सेंटर मास आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू भाई प्रिंस। हाँ ठीक है, रोजाना लाइव क्लास नहीं होगा बेटा, रोज नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बॉम्ब कैसे फूटता है साहब? बॉम्ब फूटता कैसे है? कि बॉम्ब कैसे फूटता है सर? मैंने कहा यही पूछा है भाई, बॉम्ब कैसे फूटता है। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की कहानी हम सीख रहे हैं। तो कैसे फूटता है भाई बॉम्ब? कि बॉम्ब फूटता है इंटरनल फोर्स की वजह से, आंतरिक बलों की वजह से। बॉम्ब बाहर से कोई फोड़ने नहीं जाता उसको सर, आग लगाने जाता है। क्या लगाने जाता है? आग लगाने। मैंने कहा आग लगाता है, पर उसके अंदर कुछ कुछ होता है। जैसे आप बॉम्ब में आग लगाते हो तो अंदर क्या होता है? कुछ कुछ। और जब जब आग लगी है ना सर, तब तब कुछ कुछ हुआ है। हाँ, और कुछ कुछ अंदर होता है इंटरनल फोर्स की वजह से। हाँ, और कुल आंतरिक बलों का योग क्या होता है? 0। तो जब जब बॉम्ब फूटेगा साहब, कुल बल क्या होगा? 0। आंतरिक बलों का कुल योग क्या होता है? 0। आंतरिक बलों का कुल योग क्या है? कुल योग 0 है सर। अगर कुल योग 0 है तो संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग संरक्षित रहेगा। यानी कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट और बड़ी प्यारी कहानी में आपको सिखाऊंगा बेटे, और मजा आ जाएगा। 100% यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस बार 11 स्टार कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे साहब इसको हम। देखो तो पहला क्वेश्चन देखिए साहब। 9 केजी द्रव्यमान का एक बॉम्ब क्रमशः 3 केजी और 6 केजी के टुकड़ों में विस्फोटित हो जाता है। 3 केजी द्रव्यमान का वेग 16 मीटर पर सेकेंड है, तो 6 केजी द्रव्यमान की गति जुड़ जाए। ध्यान से सुने क्वेश्चन, ध्यान से सुने और करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन ध्यान से सुने और करना स्टार्ट करें।
अगर आप जवाब दोगे तो शायरी आएगी आपके लिए कि साहब आपके पास एक 9 केजी का बॉम्ब है। हाँ सर। और 9 केजी का बॉम्ब फूट जाता है किसमें? एक 3 केजी के टुकड़े में और एक 6 केजी के टुकड़े में। ठीक है सर। 3 केजी के द्रव्यमान का वेग, इसका वेग दे रखा है साहब कितना? 16 मीटर पर सेकंड। हाँ। और इसकी गतिज ऊर्जा पूछी है। ध्यान से सुने, पहला क्वेश्चन है मैं कराता हूं, पहला क्वेश्चन है मैं कराता हूं कि ये फूटने से पहले की कहानी है, ये फूटने से पहले। हाँ सर। और ये फूटने के बाद, तेरे आने से पहले और तेरे जाने के बाद, ये फूटने के बाद। हाँ। पास आने की खुशी और दूर जाने का गम, मैंने कहा वो पढ़ा चुका हूं टक्कर में बेटे साहब। इसका वेग ये है, मान लो कि v1 है, इसका वेग v2 मान ले। अरे ये भी तो चलेगा। हाँ। तो क्या करे सर? मैंने कहा फूटने से पहले क्या ये रुका हुआ है? हाँ सर। रेस्ट पे कोई वेग नहीं दे रखा, संवेग संरक्षण है। हाँ। तो प्रारंभिक संवेग क्या है साहब? 0। अरे प्रारंभिक संवेग क्या है? 0। अंतिम संवेग, मैंने कहा देख, अंतिम संवेग इसका हो जाएगा देखो 3 × 16, ये अंतिम संवेग। हाँ। अगर मान लो एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। अगर आपका आंसर माइनस में भी आता है तब भी कोई तकलीफ नहीं है। माइनस क्या बता रहा है? दिशा। आपने उसका वेग v2 माना, इसका संवेग 16 × 3 प्लस कर दे कोई बात नहीं है, 6 × v2 द्रव्यमान इंटू उसका वेग, दोनों को बराबर कर दे। अरे संवेग संरक्षण से P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो ध्यान से देख, 0 बराबर ये हो गया 48, 16 × 3 प्लस 6v2। तो आप ध्यान से देखो, 48 बराबर -48 बराबर 6v2। तो v2 कितना आया? -48/6 कितना? 8। ये माइनस क्या बता रहा है? दिशा को। क्या वेग सदिश राशि है? वेग सदिश राशि है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? दिशा। तो वेग का तो सिर्फ परिमाण लेना पड़ेगा ना सर। पर सर इसने तो ये पूछा ही नहीं है। अरे सर इसने तो गतिज ऊर्जा पूछी है। मैंने कहा वेग निकाल लिया तू। अच्छा ये गलत कर दिया क्या? नहीं सही किया यार। 16 × 3 48 होता है बेटा। आंसर भी आ गया है 192, एक का 54 प्लस होगा। ओके, परिमाण हमेशा धनात्मक होगा, 8 आ रहा होगा। आपके माइनस आए तब भी कोई तकलीफ नहीं है। अब देख, एक बालक क्या करता जो हमेशा दिशा का ध्यान रखता था? हाँ, उसको जीवन में कभी माइनस प्लस की दिक्कत होती नहीं। वो मान ले कि इसका वेग अगर इधर ले लेता v1 तो इसका वेग कहां लेता? विपरीत दिशा में v2। हाँ, ये ऑब्वियसली बात है कि साहब ये इधर जाएगा तो दूसरा टुकड़ा कहां जाएगा? इधर, क्योंकि संवेग, कुल संवेग हमेशा क्या रहेगा? नियत। तो 0 तभी हो सकता है जब एक इधर जाए और एक इधर जाए, क्योंकि प्रारंभिक 0 है। तो यहां क्या लिख रहा होता? बीच में माइनस लिख रहा होता सर। यहां क्या लिख रहा होता? माइनस। और जैसे ही माइनस लिख रहा होता तो फिर तकलीफ होती नहीं, तो ये प्लस में आ जाता आंसर। समझ गया क्या? हाँ। अब गतिज ऊर्जा क्या करूं सर? गतिज ऊर्जा ये आ गई, 12 mv²। अरे 6 kg की। हाँ, 12 × 6 और वेग कितना? ये रहा 8 का स्क्वायर। तो ये 3 टाइम 2 और ये 192 जूल। 192 जूल किस किस का आ रहा है सर जी? प्लस आ रहा है क्या? बात समझ गया होगा बेटा, प्लस माइनस का लफड़ा पूरा। हाँ भाई, सबका आया 192 जूल। किसी को कोई तकलीफ है? सबसे आसान क्वेश्चन एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का। अभी तो वैरायटी बदलेगी बेटे। क्लियर है? समझ आया? बहुत बढ़िया। वैष्णवी, सोनू, बहुत सुंदर। अविनाश, आस्था, अजय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मृनुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे साहब। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए साहब। अगला ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि m बराबर 1 kg का एक बॉम्ब है। लिखना स्टार्ट, लिखना बंद कर दीजिए भाई, लिखना बंद कर दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए। सुना रहा हूं, सुना रहा हूं, सुना रहा हूं। लिखना बंद कर दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए और सामने देखें कि तेरे जाने के बाद मैं जो रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता।
रह जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए अब पत्थर कर लिया है दिल का, अब ये कहीं नहीं पिघलता। अब थोड़ा इधर आ जा, है ना। एक्चुअली शायरी जब मेरा मन होता है तब सुनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉल्स में अभी ऑप्शन नहीं है बेटा, है ना। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, सुनिए अब। 1 kg का एक बॉम्ब है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और एक रफ कॉपी रखिए अपने पास। 1 kg का बॉम्ब है, हाँ, और ये ऊपर फेंका है आपने 100 मीटर पर सेकंड से, और टी बराबर 0 पर सा, टी बराबर 5 सेकंड पर ये बॉम्ब है 1 kg का। इसके 2 भागों में टुकड़े होते हैं, 5 सेकंड पर ये कहानी है। 2 भागों में टुकड़ा हुआ, एक 400 ग्राम यानी कि 0.4 kg, हाँ सर, और दूसरा कितना होगा, दूसरा टुकड़ा होगा सर 0.6 kg का, हाँ। तब अन्य टुकड़े M2 की चाल कौन सी दिशा में होगी और क्या होगी। ये 0.4 kg का टुकड़ा, ये जो 0.4 kg का टुकड़ा है, ध्यान से सुन, 400 ग्राम मतलब 0.4 kg, 25 मीटर पर सेकंड की चाल के साथ नीचे की तरफ, 25 मीटर पर सेकंड की चाल के साथ नीचे, तो 0.6 kg का टुकड़ा कहां जाएगा, ऊपर सर। अरे ये तो सिंपल सी बात है कि टी बराबर 0 पर फेंका, पर फूटा कब, 5 सेकंड पे, कब, 5 सेकंड पर, हाँ सर। अब एक मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेटा, और मजा ना आए तो फिर कहना इस क्वेश्चन के आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पर लिखना बंद कर। ये तो बात समझ आ गई कि साहब ये ऊपर जाएगा वी वेग से, ये तो हमें समझ आ गया, पर अब तकलीफ क्या है कि संवेग संरक्षण होगा। ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बात को गौर किया करिएगा। मैं आपके कमेंट बहुत कम इसीलिए देख रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो फिर डाउट पूछिए बेटा, जो आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे उनके डाउट पूछिए आप। चलिए अब देखिएगा इधर, प्रैक्टिस सीट के डाउट पूछा करिए या डाउट को सोल्व करिएगा आप। कहां से, आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हो भाई। मॉड्यूल आपको परचेज करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुने, मैं क्वेश्चन करवा दूं पहले, उसके बाद आपके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। अब सुने ध्यान से भाई, क्लियर, कि आप संवेग संरक्षण कहां से कहां करोगे। क्या सर 0 से यहां तक करें, फूटने से पहले वाली कंडीशन ये ले कि ये ले। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संवेग संरक्षित है, हाँ, तो संवेग संरक्षण कैसे करते हैं कि फूटने से पहले और फूटने के बाद का संवेग। अब फूटने से पहले 2 समय दे रखे हैं, एक बार टी बराबर 0 पे भी नहीं फूटा है, और टी बराबर 5 सेकंड पे भी फूटने से पहले का समय है। अरे हाँ या ना, फूटने से पहले का संवेग कौन सा लोगे। कि पहली बात तो ये बताओ कि सर देखो टी बराबर 0 पे भी नहीं फूटा है, टी बराबर 5 सेकंड के जस्ट पहले और बाद में फूटा है, हाँ। तो क्यों, अगर टी बराबर 5 सेकंड पे ले तो वहीं का क्यों ले पहले वाला संवेग, टी बराबर 1 सेकंड 0 वाला क्यों नहीं ले, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे कोई बता सकता है कि 5 सेकंड बाद इस बॉम्ब का वेग क्या हो जाएगा। समय सुनने पर 100 से फेंका, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए, और ऑप्शन है 5 सेकंड बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 40, बी ने कहा 50 और सी ने कहा 30 और डी ने कहा 60, और पोल दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पोल दे रहा हूं अब। 5 सेकंड बाद अगर 100 से फेंका तो 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए, ए बी सी डी में जवाब देना स्टार्ट करिए। ऑप्शन ए बी सी डी, बी है 50, 30, 60। चलिए 5 सेकंड बाद वेग कितना हो जाएगा। चलिए 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 बेटे, चलिए फटाफट फटाफट जवाब देना स्टार्ट करें। ऐप से परचेज करना पड़ेगा बेटा मॉड्यूल आपको। हाँ, जवाब दिया किसी ने, थैंक यू गुंजन। जल्दी जवाब दे, टाइम होने वाला है, जल्दी जवाब दे, टाइम होने वाला है। थ्योरी वाले चैप्टर आएंगे बेटा, वहां थ्योरी लिखाऊंगा, लोड मत ले, लिखवाऊंगा। पोल एंड हो चुका है, आंसर है इसका बी।
बी 55%। अरे भाई तुम सब चमत्कारी हो क्या यार, 17% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। अब सुने, अब ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई 1 सेकंड में कितने से वेग कम होता है, पेन को ऊपर फेंकते हैं तो पूरा सिखाया था भाई। 1 सेकंड में 10 से कम होता है, 5 सेकंड में कितने से कम होगा, 50 से। तो 100 माइनस 50 50 होगा ना। अरे यार v बराबर u प्लस 80, तुम कर क्या रहे हो। 100 माइनस 10 इंटू 5 तब भी 50 आ रहा है। और मैंने कहा ये थोड़ी चलाएगा मेरा बच्चा, पेन बिना पेन चलाए कर सकता है भाई। क्या ही करता है मेरे भाई, ऐसे क्यों कर रहा है। तो पहली बात, इसका वेग होगा 50। समझ आया। अब ध्यान से सुने कि संवेग संरक्षण होगा फूटने से जस्ट पहले। फूटने से जस्ट पहले कौन सा समय है, जस्ट पहले 5 सेकंड पर, और फूटने के जस्ट बाद। क्यों, क्योंकि वाई दिशा में कुल बल जीरो है ही नहीं। संवेग संरक्षण कब होता है, जब कुल बल जीरो होता है। हाँ, अब कुल बल जीरो वाई दिशा में है ही नहीं, ना तो जीरो पे है ना 5 सेकंड पे है। पर जो आंतरिक बल होता है वो पता नहीं कितने हजार न्यूटन होता है। बहुत भयंकर बल होता है। जब बम फूटता है तो अंदर लगने वाला जो बल होता है ना, आंतरिक बल, वो 1000 लाख न्यूटन होता है। किसकी तुलना में, इस 50 न्यूटन की तुलना में। वाई दिशा में बल कितना लग रहा है, mg कितना, 5 kg का है तो 50 न्यूटन, पर वहां हजारों न्यूटन लग रहे हैं। तो फूटने के जस्ट पहले और फूटने के जस्ट बाद वो 50 न्यूटन को नगण्य माना जा सकता है। इसलिए जो संवेग संरक्षण होता है वह t बराबर 5 सेकंड पर होगा। जब फूटने से जस्ट पहले और फूटने के जस्ट बाद। जब फेंका था तब नहीं लेंगे। प्रारंभिक संवेग कौन सा लेंगे, फूटने के जस्ट पहले वाला। फूटने के जस्ट पहले प्रारंभिक संवेग बॉल, द्रव्यमान इंटू वेग कितना, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग 1 इंटू 50, अंतिम संवेग नीचे वाली दिशा ऋणात्मक ले ले, ऊपर वाली धनात्मक है, तो 25 इंटू 0.4 माइनस का प्लस v इंटू 0.6। तुझे आया ही नहीं, देख मैंने क्या लिखा। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, हाँ या ना। फूटने के जस्ट पहले का, फूटने के जस्ट बाद। ये नीचे ऋणात्मक दिशा ले ली, ऊपर वाली धनात्मक। ये 50 बेटा, और ये कितना हो गया, माइनस का 10 प्लस 0.6v। ये इधर आते 60 बन गया। तो देख यहां कर रहा हूं इसको सॉल्व, 60 बराबर 0.6v, तो v का मान आ गया 100। देख ले कहीं गड़बड़ करी हो तो। यस, इधर आते हो कितना हो गया 60, और यस सर 100 आ रहा है क्या, कितने जनों का 100 आ रहा है, देख लो भाई कितने जनों का 100 आ रहा है। क्लियर है, या कोई गड़बड़ करी है। 0.4 पे कितना जाएगा, ये हो गया। अरे भाई 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 भाई, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, तभी मैं सोच रहा कहाँ कांड हुआ है। देखो तो सही है सर, कहाँ गड़बड़ करी। 1 इंटू, एक बार चेक कर लेने दो भाई, 1 इंटू 50 एकदम सही है। फिर इसका 25 इंटू 400, ये 10 एकदम सही है। और ये वाला क्या है सर, मैंने कहा ये वाला हो जाएगा 0.6 इंटू वी। ये इधर गया कितना हो गया 60। सही है बेटा, एकदम सही है, सही है, सही है, एकदम सही है। एकदम सही है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम सही है, सबका 100 आया है। पक्की बात है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कैसी भी। अगली वैरायटी पे हम आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रारंभ में बॉम्ब विराम में स्थित है। बॉम्ब, एक बॉम्ब स्वयं को 3 समान द्रव्यमान के टुकड़ों में विस्फोटित हो जाता है।
दो टुकड़ों का वेग दे रखा है और तीसरे टुकड़े का वेग पूछा है। चलिए भाई फटाफट कर दीजिए। दो टुकड़ों का वेग दे रखा है और तीसरे टुकड़े का वेग पूछा है। 100 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगा कि मैंने डाटा गलत डाल दिया। मजा आ रहा है? क्वेश्चन समझ आया है सारा? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए जीवन में तो फिर कहना बेटे, किसी भी वैरायटी का, और मजा ना आए तो फिर कहना साहब। प्रारंभ में एक बॉम्ब है, 3 समान द्रव्यमान के टुकड़ों में फूटता है। मान लो कि पहले का द्रव्यमान कितना है, 3m है। हाँ, बाद में 3 टुकड़े हो गए इसके, 1 2 3 समान द्रव्यमान m m m। हाँ, पहले 2 टुकड़ों का वेग दे रखा है साहब, इसका वेग है 3ik प्लस 2j, और इसका वेग दे रखा है v2, ले लो इसको, कितना, -ik माइनस 4j, और इसका पूछा है साहब v3 वेक्टर। अरे तो निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है साहब। तो देख, पहले क्या रुका हुआ था, हाँ सर, प्रारंभिक संवेग 0 सर, बाद का मैंने कहा m1 v1 सदिश है, तो आपको दिशा भी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिशा के साथ आंसर आएगा। क्या ये सदिश रूप दे रखा है वेग का? हाँ, तो दिशा मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिशा तो दे रखी है भाई सदिश रूप में, हाँ या ना? हाँ, प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, हाँ या ना? प्रारंभिक, हाँ, तो ये m है, v1 कितना, मैंने कहा 3ik प्लस 2jk प्लस m इंटू v2 माइनस ik माइनस 4jk प्लस m इंटू v3 जो निकालना है। क्या mm 0 में चला जाएगा? हाँ सर, तो ये बचेगा सर 3ik प्लस 2jk माइनस ik माइनस 4jk प्लस v3 वेक्टर। अब देख जोड़, 3i में से आई गया तो कितना, 2i, और ये 2 में से ये -4 में से 2 गया तो -2। देख क्या आया, ये 0 बराबर 2ik माइनस 2jk प्लस v3 वेक्टर। तो v3 वेक्टर किस किस का सेम आ रहा है, -2ik प्लस 2jk। मेरा तो ये आया भाई, मेरा तो ये आ रहा है, देख लो आपका एज इट इज मैच कितने जनों का कर रहा है। पिंकी, दिनेश, प्रिंस, अरे आया है एग्जैक्टली मेरे जैसा। अगर आपने माइनस प्लस में गड़बड़ करी है तो बात अलग है। दिस इज द आंसर डायरेक्ट। कितने जनों का सेम मैच कर रहा है? डॉक्टर सोनू शर्मा, बहुत बढ़िया। विष्णवी, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर, क्लियर है। देखो 3 वैरायटी मैंने आपको करा दी। y दिशा में बॉम्ब फूटे तब भी आपको आता है, x दिशा में फूटे तब भी आपको आता है, हाँ सर, और मैंने कहा सदिश रूप दे रखा हो तब भी आपको आता है। क्वेश्चन का वैरायटी देखिए आप, एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। देखिए एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है, 10 वैरायटी के 10 क्वेश्चन कराइए, मजा उसमें है साहब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगली वैरायटी साहब, तो ध्यान से सुने अगली कहानी में क्या सिखाने वाला हूं। अब एक बहुत बेहतरीन कहानी पूछी जाती है साहब आपसे कि एक बॉम्ब है हमारे पास, m द्रव्यमान का, m kg का एक बॉम्ब है। हाँ, इसको यहां से फेंका ऐसे। अब पेन चलाना बंद करे और सामने देखे और सिर्फ सुने, पेन मत चला लियो। अब कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, पहले पेन मत चला लेना, पेन मत चला लेना, निपट जाएगा बेटे, फिर मेरा कसूर है ही नहीं उसमें, तू निपटा दो। मैंने कहा ये बॉम्ब है थीटा कोण पर, यहां से ऐसे जाएगा। हाँ, हमने बॉम्ब को प्रक्षेप्य पथ पे भेजा, प्रक्षेप्य पथ पे भेजा, बॉम्ब फूटा ही नहीं, बॉम्ब फूटा ही नहीं। बॉम्ब यहां चला, बॉम्ब फुस बॉम्ब निकला, बॉम्ब नहीं फूटा, ऐसे आया और ऐसे आ गया। ध्यान से सुन, अब बॉम्ब फूटा ही नहीं साहब। अच्छा, मैंने कहा हाँ, बॉम्ब जब यहां था तब भी क्या लग रहा था, mg। बॉम्ब यहां था तब भी क्या लग रहा था, mg। बॉम्ब यहां था तब भी क्या लग रहा था, mg, यहां mg। अरे ये mg कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, ये mg कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा द्रव्यमान केंद्र पे लगता है साहब। बॉम्ब नहीं फूटा तो कौन सा बल लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कहां लगा? द्रव्यमान केंद्र पर। हाँ, सोचो बॉम्ब फूट जाता तब भी गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता? द्रव्यमान केंद्र पर। हाँ,
तो बॉम्ब नहीं फूटा, तो द्रव्यमान केंद्र पे बल लगा, इसीलिए तो ये कैसे चल रहा है, प्रक्षेप्य पथ पे। अरे अगर मैं किसी पेन को ऐसे फेंकता हूं और वो प्रक्षेप्य पथ पे चलता है, तो उसको ऐसे किसने घुमाया, एमजी ने। हाँ, और बॉम्ब फूट जाता, हाँ, तब भी क्या एमजी तो उतना ही लगता। मान लो कि ये बॉम्ब फूट जाता, हाँ, जैसे ये यही बॉम्ब फेंका और ये बॉम्ब फूट जाता। मान लो कि ये बॉम्ब यहां फूटा, दो टुकड़े हो गए इसके, M1 और ये M2। हाँ, और M2 का कहा कि साहब ये M1 तो यहीं गिर गया, फूटते यहीं गिर गया, उसी के नीचे जहां फूटा वहीं गिर गया। और आपसे पूछा है कि भाई साहब ये बताओ ये M2 कहां गिरेगा, तो सबसे पहली बात, बॉम्ब के कितने ही टुकड़े हो जाए, हाँ, पर इन दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र होगा उस पे तो क्या अभी भी 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 50 टुकड़े, कितने ही टुकड़े हो जाए, क्या बॉम्ब का द्रव्यमान केंद्र पे अभी भी mg लग रहा है। हाँ, तो द्रव्यमान केंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉम्ब फूटे नहीं फूटे, वो तो उसी रास्ते में चलेगा जिस रास्ते में वो पहले चल रहा था। जब बॉम्ब नहीं फूटा था तो द्रव्यमान केंद्र इस रास्ते पे चल रहा था, बॉम्ब फूट जाएगा तब भी द्रव्यमान केंद्र किस रास्ते में चलेगा, इसी रास्ते में चलेगा। यानी कि ये टुकड़ा मान लो कि यहां कहीं गिर गया, ये M2 यहां गिर गया, हाँ, जब सारे टुकड़े नीचे बैठ जाएंगे तो द्रव्यमान केंद्र पहले कहां मिलता, कि साहब ये यहां, तो अभी भी द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेगा, यहां, इसका सेंटर ऑफ मास यहां। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई, द्रव्यमान केंद्र अभी भी उसी रास्ते में चलेगा चाहे फूटे या नहीं फूटे। यानी कि जब सारे टुकड़े नीचे बैठ जाएंगे तो द्रव्यमान केंद्र मिलेगा कहां, प्रक्षेप्य बिंदु से परास्पर, यहां पे मिलेगा द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र r दूरी पर मिलेगा प्रक्षेप्य बिंदु से। क्या आपको मेरी बात समझ आई है, अरे हाँ या ना, कॉन्सेप्ट समझ आया है। ये बीच बीच में कमेंट करना बंद किया करो यार तुम लोग, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं तुम्हारे कमेंट देखकर, जब मैं बात करने लगूं तब कमेंट करना है भाई, मुझे पता है क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना बेटा। क्लियर। अब सुन, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं लिख दूंगा इसमें यहीं पर, जब बॉम्ब को प्रक्षेप्य पथ में, अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं आपको, ऐसा कुछ संवेग संरक्षण चल रहा है, संवेग संरक्षण पूरा पढ़ा चुका हूं, अब क्या लिखा हूं बताओ, उसमें कुल बल 0 होता है इसलिए संवेग संरक्षण करते हैं। अब तुझे ये लिखवा तो दिया कि कुल बल 0 होता है तो संवेग संरक्षण करते हैं, हाँ, पर जब तक तुझे क्वेश्चन नहीं कराएंगे तुझे समझ आएगा कैसे करते हैं, तो वही तो क्वेश्चन करा रहा था भाई। बॉम्ब के फूटने के अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें क्या वैरायटी थी, संवेग संरक्षण था सिर्फ, अब कहां से कहां करना है उसकी 3 वैरायटी करा दी तेरे को यार। जब बॉम्ब प्रक्षेप्य पथ में फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो द्रव्यमान केंद्र का पथ प्रक्षेप्य पथ होता है, चाहे बॉम्ब फूटे या नहीं फूटे, चाहे बॉम्ब फूटे या नहीं फूटे। अब देख कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब सामने देख बस, अब देख, ये क्वेश्चन तुझे नजर आ रहा होगा कि साहब 3 किलो का एक बॉम्ब है, हाँ, ये अधिकतम ऊंचाई पे इसके 2 टुकड़े होते हैं, एक 1 किलो का और एक 3 किलो का, सॉरी 3 किलो का है ना, क्या कर रहा है रे ये, 2 टुकड़े होते हैं इसके, वापस से ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना, डाटा गलत टाइपिंग कर दिया है मास्टर, मास्टर नहीं जिसने टाइप कर किया था,
जिसने टाइप किया था उसने चमत्कार किया है बेटा, उसका नंबर लेना पड़ेगा अब मुझे। 1 और 2 केजी में 3 केजी के एक बॉम्ब को यहां से फेंकते हैं, अधिकतम ऊंचाई पे उसके 2 टुकड़े होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुन। 1 केजी का टुकड़ा वहीं पे नीचे गिर जाता है, अधिकतम ऊंचाई के नीचे। तो आपसे पूछा है कि 2 केजी का टुकड़ा प्रक्षेप्य बिंदु से कहां गिरेगा। क्वेश्चन लिखता हूं, 3 केजी के बॉम्ब को प्रक्षेप्य पथ पर फेंका जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, फेंका जाता है अधिकतम ऊंचाई पर यह 2 टुकड़ों में 1 केजी व 2 केजी में टूटता है वह 1 केजी का टुकड़ा 1 केजी का टुकड़ा वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो 2 केजी के टुकड़े की प्रक्षेप्य बिंदु से दूरी। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हाँ या ना बोल भाई। क्या क्वेश्चन समझ आया है? हाँ या ना में जवाब दें। अब ध्यान से सुन, तुझे इस बात का एहसास है कि साहब जब इस 3 केजी के टुकड़े को हम भेजेंगे तो 1 केजी का टुकड़ा यहां गिर गया, 2 केजी का टुकड़ा यहां गिरा होगा, और द्रव्यमान केंद्र कहां होगा इसका? द्रव्यमान केंद्र यहां होगा। साहब ये सेंटर ऑफ मास है। ध्यान से सुन। हाँ सर। और आपको जवाब परास में देना है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी आर के बराबर है, परास के बराबर। आर में ही आंसर देना है। परास आपको निकालना आता है। वेग दे देता तो परास भी निकाल लेता। मान ले तेरे को ये वेग दे देता मैं 4 मीटर पर सेकंड या 40, जो भी है। वेग नहीं दे रखा है, अभी कुछ भी नहीं दे रखा, हमें तो सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां पर। अगर ये टोटल आर है तो ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की? r/2, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई है h। हाँ, अब अगर द्रव्यमान केंद्र पे खड़े होके हम देखें, इधर 1 केजी है, हाँ, कितने पर? r/2 पर। और ये दूरी में x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x। कौन है ये? 2 केजी का। हाँ, याद करिए, कमाल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि द्रव्यमान केंद्र पे खड़े होके इधर का आघूर्ण और इधर का आघूर्ण क्या है? बराबर। m1r1 बराबर क्या? m2r2। नहीं आया? m1r1 बराबर क्या? m2r2। आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान केंद्र से। हाँ, तो 1 इंटू r/2 बराबर क्या? 2 इंटू एक्स। तो x आ गया बेटा तेरा r/4। आया क्या? क्या x r/4 आया है? क्या x r/4 आया है? पर कहां से पूछा है? अरे सर, इस टुकड़े की स्थिति यहां से पूछी है ये। तो ये टोटल r है, r प्लस एक्स। तो आंसर क्या होगा फाइनल? r प्लस एक्स, और r प्लस एक्स की वैल्यू r/4। 5 r/4 इज द आंसर। आया क्या? आंसर दो बेटे। क्या बात समझ आई है? अब बताओ, इस वैरायटी में आपको कोई तकलीफ हो तो? इस वैरायटी में भी आपको कोई तकलीफ हो कैसी भी तो बताएं भाई। 5 r/4। बढ़े आगे बेटा। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है? ये बॉम्ब का फूटना भी हो गया आपका। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए भाई, एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। रॉकेट समस्या कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। रॉकेट प्रॉब्लम से डरने का नहीं है, और रॉकेट के क्वेश्चन करने का नहीं है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, करेगा मेरा बच्चा। चमका है, बहुत बढ़िया। भाई साहब, ये रॉकेट क्या होता है? मैंने कहा रॉकेट बड़ी प्यारी चीज है साहब, रॉकेट बड़ी प्यारी चीज है।
रॉकेट में क्या होता है कि पीछे क्या निकलता है, धुआं, और वो धुआं क्या लगाता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्या लगाता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। अब क्या है कि रॉकेट में द्रव्यमान बदलता है, हाँ। तो क्या होता है कि रॉकेट में जो बाहर धुएं के जलने की जो दर है, dm/dt, यानी कि m/kg/सेकेंड। ये जो dm/dt है ना बेटा, हाँ, इसको बोलते हैं ईंधन के जलने की दर। ईंधन के जलने की दर, या मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका, kg/सेकेंड। kg/सेकेंड। और आपको इस बात का एहसास है साहब क्या, कि मैंने कहा परिवर्तित द्रव्यमान हो और वेग नियत हो, ये कितने वेग से ऊपर जाएगा, v से। तो जो बल लगता है वो लगता था v/dm/dt। क्या लगता है, v/dm/dt। अरे हाँ या ना। तो रॉकेट में जो प्रणोद, इसको प्रणोद बल कहते हैं साहब। क्या कहते हैं, प्रणोद बल। कि साहब रॉकेट में धुआं नीचे निकलता है और रॉकेट ऊपर जाता है, और कितना बल लगाता है वो, मैंने कहा v/dm/dt। क्या, v/dm/dt। रॉकेट का क्वेश्चन करने का नहीं है सर, करने का है बेटे, वो तो मैं मजाक कर रहा था। फिजिक्स से डरने का नहीं और फिजिक्स के क्वेश्चन करने का नहीं। बहुत पेला जाएगा बेटे, बहुत मारा जाएगा। आयरन मैन कह रहा है कि साहब हमें डांटिए आप। बहरा नहीं हूं मैं, सुन रहा हूं। पापा 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 पापा। एनिमल देखी होगी आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे। तबीयत वैसे भी, रॉकेट में छदम बल लगेगा, रॉकेट में छदम बल नहीं लगता भाई। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, ये नहीं, अभी रॉकेट के क्वेश्चन करते हैं भाई। एक रॉकेट है साहब, हाँ, रॉकेट है साहब हमारे पास 500 केजी का, हाँ। और रॉकेट ऊपर उठाने के लिए, रॉकेट का जो वेग है वो कितना है, मैंने कहा रॉकेट का वेग है 100 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ईंधन के जलने की दर, ईंधन के जलने की दर क्या होगी, दर क्या होगी। चलिए भाई, क्वेश्चन समझ आया कि एक 500 केजी का रॉकेट है और वो कितने से चलना स्टार्ट करता है, कितने से चलना स्टार्ट करता है, 100 मीटर पर सेकंड से। तो हमें ईंधन के जलने की दर निकालनी है। ठीक है बेटे, कर दो भाई फटाफट। अब क्या जान लोगे क्या मेरी, डांट खाने के बाद अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है बेटा। कभी मेरी ऑफलाइन क्लास में आओ, बहुत मारा जाएगा, फिर बहुत कूटा जाएगा, है ना। नहीं नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं मारा। देखिए भाई, ये रॉकेट है साहब, रॉकेट में देखो, रॉकेट का एक एफबीटी बना लो ऐसे ही। ऊपर तो लगेगा थ्रस्ट फोर्स और नीचे कितना लगेगा, mg। भाई कम से कम ये एफ टी किसके बराबर होना चाहिए, mg के, हाँ। तो ये जो प्रणोद बल है वो mg के बराबर कर दे, और ये क्या है, v/dm/dt बराबर क्या, mg। हाँ सर। वेग कितना है बेटा, 100, dm/dt तो पूछा है, बराबर कितना, m कितना है, 500 इंटू 10। तो बेटा ये हो गया कितना, dm/dt कितना आया, 50 kg/सेकेंड। कितना ईंधन जलाना पड़ेगा आपको, इतना ईंधन जलाना पड़ेगा आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ है तो बोले। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन,
अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बोले भाई, कर लोगे ना? ये भी हो गया। अब क्वेश्चन और करते हैं साहब। चलिए, आसान आसान क्वेश्चन कराता हूँ, पहले रॉकेट वाले कराता हूँ। देखो, रॉकेट वाले कराता हूँ साहब, टक्कर के क्वेश्चन भी हैं इसमें। रॉकेट वाले भी थे भाई इसमें। अरे कहाँ गए? ला रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या करूँ। रॉकेट कहाँ गए हो भाई? हाँ तो सही यार, एक रॉकेट का क्वेश्चन है ही नहीं सर। चलिए, ये क्वेश्चन करिए नीट 2016 का। कॉन्सेप्चुअली तो सब पढ़ लिया है, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, एक तरफ से ही करते हैं अपन। टक्कर और द्रव्यमान केंद्र तकलीफ है बहुत। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। 10 कहाँ से आया? 10 कहाँ से आया? एक बालक ने क्वेश्चन पूछ लिया। 10 mg, जी की वैल्यू है बेटा। जी 10 होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुने कि दो एक समान गेंदे ए व बी क्रमशः, ध्यान से सुने बेटे, दो एक समान गेंदे क्रमशः ए व बी, ये देखो, जिनके वेग हैं कितने? 0.5 0.3 मीटर पर सेकेंड, एक सरल रेखा के अनुदिश, हाँ, चलते हुए टकराते, टक्कर प्रत्यास्थ होते तो टक्कर के बाद बी और ए के वेग क्रमशः होंगे। एक अच्छा बच्चा इसका आंसर बिना पेन चलाए दे सकता है। पोल स्टार्ट करा रहा हूं, अब पोल की बारी है भाई, इसीलिए तो क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चन है बिना पेन चलाए करने का, बिना पेन चलाए करने का। चलिए भाई, जवाब देना स्टार्ट करें। ए बी सी डी में आपके पोल स्टार्ट हो गए हैं। बेटा कोलिजन पढ़ा दिया है मैंने, टक्कर पढ़ा दिया है बेटा, टक्कर पढ़ा दिया है। लव यू टू भाई वेपन। कोलिजन पढ़ा दिया है। एबीसीडी में जवाब देना है बेटा, एबीसीडी में जवाब दीजिए, 1 2 3 में नहीं, एबीसीडी में जवाब दीजिए भाई फटाफट। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, टक्कर पढ़ाया मैंने, आप लेक्चर देखिए। एबीसीडी में जवाब दो रे गधों। अरे जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं आपस में प्रत्यास्थ टक्कर करते तो वेग बदल लेती हैं भाई, आपस में वेग बदल लेते हैं। क्या ही कर रहे हो यार, तुम सच में ही चमत्कारी हो चुके हो यार। ये ए वाला कितने से जा रहा है? इधर ए जा रहा है 0.5 से, और ये बी वाला इधर आ रहा है कितने से? 0.3 से। तो बी वाले का वेग कितना होगा? बी वाले का 0.5 हो जाएगा, हाँ, और ए वाले का -0.3 हो जाएगा। उल्टा कर दो ना, 0.5 और -0.3। ओहो, 10% लोग, अरे भाई पोल नहीं आया, इसका आंसर भी सही नहीं दे पाए तुम। इधर देख, इसने यहां भी चमत्कार किया है, बी और ए का वेग पूछा है। अब जिसका ये नहीं चल रहा वो कैसे करेगा भाई, कि ए के पास बी का आ गया, बी के पास ए का आ गया, पर उसने उल्टा पूछ लिया, बी और ए के वेग बताने, यानी कि पहले बी का बताना है फिर ए का बताना है। बच्चे को इतना पता था कि साहब बदल लेते हैं, पर वो ऑप्शन में गड़बड़ हो गया। कैसे सर? मैंने कहा उसने पहले ए का नहीं, पहले बी का पूछा है कि बी का 0.5 आएगा और ए का कितना आएगा? माइनस का 0.3। ठीक है यार, पोल आएगा भी आएगा बेटा, बात समझ आ गई है सबको? आगे बढ़ते हैं अगले पे, देखते हैं अगला कौन करता है। अगला करिए साहब, बढ़िया क्वेश्चन एकदम बॉम्ब वाला। ए बी सी डी में जवाब देना है। और 4m द्रव्यमान की एक वस्तु है साहब, ध्यान से सुने,
देख, चार एम द्रव्यमान की वस्तु, देख 4m द्रव्यमान की एक वस्तु समतल पर स्थित है, विराम अवस्था में अचानक विस्फोट होता है और दो भाग है साहब इसके, जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान m है, एक वेग v, दोनों का वेग v है और लंबवत दिशाओं में गति करते हैं। हाँ सर। तो विस्फोट के पश्चात कुल ऊर्जा का मान कितना होगा, कुल गतिज ऊर्जा का मान। बेहतरीन क्वेश्चन, करके बताइए, करके बताइए भाई, ट्राई करिए तभी तो मजा आएगा, ट्राई करिएगा तभी तो मजा आएगा। बात भी करेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन भी करते जाओ, बात भी करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन का जवाब दोगे तो बात होगी। सबसे पहले तो आपको तीसरे टुकड़े का वेग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तीसरे टुकड़े का वेग। हाँ, अब एक बात बताइए, किसी का आंसर आया? पोल स्टार्ट करवा रहा हूं मैं, 30 सेकंड का पोल है, पोल स्टार्ट करवाया जाए, देखते हैं कितने जने जवाब देते हैं। ABCD में जवाब दें, अब ABCD में जवाब दें, मुझे नहीं लगता किसी का आंसर आया होगा। ABCD में जवाब दे भाई, किसी का भी आंसर है तो ABCD में जवाब दे बेटा, सिर्फ और सिर्फ ABCD में ही जवाब देना है, इसके अलावा जवाब ही नहीं देना आपको ABCD के अलावा। कॉल आपका एंड होने वाला है, जवाब दे दे फटाफट जिनका भी आया है, नहीं आया है तो सिखा देंगे, टेंशन ना ले। नहीं आया है तो सिखा देंगे, लोड ना ले। पोल एंड हो गया है, आंसर है इसका बी, और बी मात्र 26% लोगों ने जवाब दिया है, जिसमें से डॉक्टर सोनू शर्मा है, अंजलि है, डॉक्टर विकास योगी, सचिन, आयुष शाह है। और इन्हीं पोलों की बात करें तो पहले नंबर पे चल रहा है भाई वैष्णवी, फिर साजिया, रविंद्रा, सोनू शर्मा, अंजलि जायसवाल, रेखा, सचिन, प्रिंस, अभिषेक और कार्तिक स्वामी। चलिए भाई बच्चों, स्टार्ट करते हैं करना, है ना। देखो, ये देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। 4m द्रव्यमान का है, रुका हुआ है यानी कि वेग 0 है साहब। अब फूटा ये, तो दो समान द्रव्यमान के टुकड़े हैं, ये mm, ये इधर अगर v से जाएगा तो ये इधर जाएगा v से। जो समान द्रव्यमान के टुकड़े हैं उनका वेग समान है और लंबवत दिशाओं में जाते हैं। हाँ, तो इसका देख इधर, इसका इस दिशा में संवेग mv, हाँ सर, और इसका इस दिशा में संवेग भी mv, और तीसरा टुकड़ा 2m द्रव्यमान का बचा होगा। हाँ, तो हमें ये तो समझ आता है कि ये दोनों टुकड़े मिलकर इनका परिणामी संवेग इस दिशा में होगा, क्योंकि कुल संवेग संरक्षित है। प्रारंभिक संवेग 0 है, हाँ, अरे प्रारंभिक संवेग कितना है? 0, तो अंतिम संवेग भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। कुल 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 अंतिम संवेग भी क्या होना पड़ेगा? 0। तो हमें यह बात समझ आ गई कि साहब इन दोनों का परिणामी संवेग इधर जाएगा। अब देख, अगर ये mv है और ये mv 90 डिग्री पर है, तो इनका दोनों का परिणामी संवेग होगा m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर का रूट, यानी कि √2mv। क्या तुझे ये बात समझ आई कि साहब इन दोनों का इधर होगा और ये वाला इसके विपरीत दिशा में जाएगा? इन दोनों के परिणामी संवेग के विपरीत इसी का संवेग होगा ना, अरे तभी तो कुल संवेग 0 होगा। इसका वेग v डैश मान ले, तो इन दोनों का परिणामी संवेग तो है √2mv। हाँ, अब ये दोनों को एक बना दिया है मैंने, अलग अलग नहीं कर रहा हूं, थोड़ी अकल भी लगानी पड़ेगी सर। तो इसका mv इसका mv, तो इन दोनों का तो परिणामी संवेग ये और इसका इधर, प्रारंभिक संवेग 0 है तो अंतिम संवेग ये और ये बराबर कर दे। अरे भाई प्रारंभिक संवेग 0 है, इसको धनात्मक लेगा इसको ऋणात्मक लेगा, तब भी क्या 0 बराबर v डैश इंटू 2m माइनस √2mv। तो देख v डैश आ गया तेरा, v डैश m से m तो 0 में गया, v डैश आ गया तेरा √2v/2, यानी कि v/√2।
यहां तक बात समझ आई हो तो बोल। यहां तक अगर तेरे को बात समझ आ गई तो अब तो बड़ा आसान है। सबका वेग पता है तेरे को, ये कितना v/√2। गतिज ऊर्जा लिख दे भाई, इसकी हाफ mv²। अरे हाँ या ना? हाँ सर, इसकी हाफ mv²। हाँ सर। और इसकी हाफ द्रव्यमान 2m इंटू v²/2। अरे v/√2 का स्क्वायर कितना? v²/2, ये कट गया। तो सबकी आधी 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 कितनी? 3 बार आधी, तो 3/2 mv²। कोई दिक्कत? पोल कंप्लीट हो गया बेटा, बार बार पोल थोड़ी आएगा। अब अगले क्वेश्चन में आएगा पोल। देख, बढ़िया क्वेश्चन, समझ आया? 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा आसान था। अगला बढ़े आगे। अगला करोगे कि नहीं करोगे? अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन जो मेंस 2011 यानी कि एआईपीएमटी के मेंस होता था, और 2 एग्जाम होते थे, प्री और मेंस। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, करके बताएं तो मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके अटक जाते होंगे भाई। टक्कर पढ़ाऊं या मैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पढ़ाऊं, सब संवेग संरक्षण के ही एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुने कि v वेग से क्षैतिज रूप से x दिशा के अनुदिश गतिशील है। ध्यान से सुने कि एक m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेग से इधर जा रहा है, हाँ, और 2v वेग से ऊपर की तरफ 3m द्रव्यमान की वस्तुएं। ये देखो 3m द्रव्यमान की इधर जा रही है 2v वेग से, हाँ। फिर इन्होंने कहा कि ये साहब यहां पे कहीं पे टकराते हैं और चिपक जाते हैं, यानी कि यहां टक्कर होगी और टक्कर के बाद ये चिपक जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये 4m। इस दिशा में इसका वेग vx ले ले और इस दिशा में क्या ले ले टक्कर के बाद? vy। ध्यान से सुन कंडीशन, इधर क्या 3m 2v से जा रहा था ये m, फिर चिपके इस दिशा में vx और इस दिशा में vy। तो आपको अंतिम वेग बताना है, यानी कि vx और vy निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पोल स्टार्ट करेंगे, पर आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो तो बताएं कि एक टुकड़ा इधर आता है, ये एक टुकड़ा इधर जाता है और ये दोनों चिपक जाते हैं, टक्कर होती है और चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद इस दिशा में भी वेग होगा और इसमें भी होगा। अरे तिर्यक टक्कर है भाई। तो आपको vx और vy निकालना है, तो v वेग क्या हो जाएगा? v वेग बराबर vx i के प्लस vy j के। vx और vy निकाल लीजिए संवेग संरक्षण करके। पोल स्टार्ट करें। अस्मिता क्या बोल रही है बेटे? टाइम दे रहा हूं बेटा, फिर पोल स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल टाइम लीजिए, आप आराम से टाइम लीजिए, और गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। आराम से टाइम लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। आराम से टाइम लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। पोल स्टार्ट करें। वॉइस प्रॉब्लम नहीं यार, ऑडियो वीडियो क्लियर है। पोल स्टार्ट करते हैं अब। बेटा उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये करना। क्यों नहीं होते हैं? अभी सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को मन लगा के नहीं करते हो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन में आंसर दीजिए भाई। पोल स्टार्ट है आपका, चलिए स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए स्टार्ट करिए, ए बी सी डी में आंसर देना स्टार्ट करिए फटाफट। ए बी सी डी संवेग संरक्षण है और कुछ भी नहीं है बेटा, संवेग संरक्षण है, कुछ है नहीं और इसमें। कोई बात नहीं, पोल नहीं आ रहे विपिन, तो आप एबीसीडी में जवाब दे दीजिए, मैं देख लूंगा आपका आंसर। हाँ सी सी सी, अरे क्या बात है, ओ बहुत बढ़िया बेटे। पोल एंड हो चुका है, तो एक बार पहले हम करके देखते हैं। देखें सभी बच्चों का सी आ रहा है। एक्स दिशा में संवेग संरक्षण करिए, एक्स दिशा में
तो x दिशा में प्रारंभिक संवेग mv, अंतिम संवेग 4m इंटू vx। तो vx आया बेटा तेरा 1/4, v/4 या 1/4। अरे हाँ या ना? यस सर, v/4 आया। y दिशा में संवेग संरक्षण करो, y दिशा में। मुझे नहीं लगता किसी का आंसर सही आएगा। y दिशा में देख 6mv प्रारंभिक, 3 इंटू 2v, अंतिम संवेग vy इंटू कितना 4। हाँ सर, तो सर ये vy तो आ गया सर 3/2v। ओहो, ये तो सर ऑप्शन बी है। सिर्फ 19% लोग सही जवाब दे पाए हैं। डॉक्टर सोनू, कार्तिक स्वामी, दीपक कुमार, नीलेश, सचिन भाई। अरे भाई देखना, v/4 आई केप, 3/2 v जे केप, बी है करेक्ट आंसर। क्या ही यार तुम संवेग संरक्षण नहीं कर पा रहे हो? प्रारंभिक संवेग को अंतिम संवेग के बराबर लिखना नहीं आ रहा है तुम्हें? क्या कर रहे हो? फिर कहते हो क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो देखो ना क्यों नहीं हो रहे हैं। तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो तुमने कमी जानी अपनी कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती एक बार करता हूं वो बार बार नहीं करता। क्या डाउट है भाई कृष्ण तेरा? ये क्वेश्चन हुआ था तेरे से? पोल जिनके नहीं आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन का ट्राई करिए। वो टेक्निकल इश्यू हो सकता है जिनके पोल नहीं आ रहा था। आप ABCD में अगर जवाब देते तो पोल में यहां रिफ्लेक्ट हो जाता। आपको अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा भाई। अब ये क्वेश्चन आपको लगता था नहीं होना चाहिए था? लगता है आपको ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं होना चाहिए था? 2011 में पूछा, कितना आसान क्वेश्चन था। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है मेरे भाई, आपका प्रैक्टिस जो आपने किया है ना अभी तक वो बहुत कम है। आपको चमक ही नहीं रहा साहब। वही तो बात है ना बेटा संजना, जो गलती एक बार हो गई वो बार बार रिपीट नहीं करनी है। जिसने भी जीवन में बड़ा किया है उसने अपनी कमियों पे काम किया है। मेरे पास आप टेस्ट की तैयारी कैसे करो कैसे मत करो उसका एक ही जवाब है, आप अपनी कमियां ढूंढे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ा दिया। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि साहब कार्य ऊर्जा शक्ति में आपको क्या नहीं आता, आपका जवाब ही नहीं है। आपके पास एक ही जवाब होता है कि कुछ नहीं आता। 95% बच्चे के पास एक जवाब है कि उसको कुछ नहीं आता। जब वो किसी टीचर से मिलता है और उससे पूछ ले टीचर कि बेटा कार्य ऊर्जा शक्ति में क्या नहीं आता, कुछ नहीं आता सर। अब ये फैक्ट है ही नहीं, उसको आता है क्या? उसको कार्य का सूत्र नहीं आता, F × D, ऊर्जा नहीं आता। उसको रियल में ये नहीं पता कि उसको क्या नहीं आता। या तो वो मान के बैठ जाता है कि साहब कुछ नहीं आता, या फिर वो ये मान के बैठ जाता है कि सब कुछ आता है। ये दोनों चीजें है ना बर्बाद कर देती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ आता है तो उसमें कमियां ढूंढे, और तुम्हें लगता है कुछ नहीं आता तो वो ढूंढे जो तुम्हें आता है, और उस पर काम करो जो आपको नहीं आता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि साहब ऊर्जा संरक्षण नहीं आता। अब आपने कहा कि साहब ऊर्जा संरक्षण नहीं आता, तो ऊर्जा संरक्षण का लेक्चर देखो ना, 1x में नहीं 2x में देख ले वापस। एक टीचर तिनके के लिए सहारा है, बस इतना सा सहारा है कि उसको तैरा देगा, वो डूबने से बचा देगा। करना आपको ही है साहब। और इस दुनिया में जो संघर्ष से बचेगा ना वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैक्सिमम जनता क्या कहती है? मैक्सिमम जनता संघर्ष से बचना चाहती है साहब। वो कुछ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि साहब हमें तो हमारी सक्सेस थाली में परोस के दे दे, हमने ये बेच लिया है, आप हमें डॉक्टर बना दो। इस दुनिया का कोई टीचर जो स्टूडेंट ऐसे सोच रखता उसको डॉक्टर बना ही नहीं सकता। आपका डॉक्टर बनना, नीट में सेलेक्ट होना नहीं होना, सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा तो 5 या 10% रोल है अगर आप मानोगे तो, और नहीं मानोगे तो भैया हम तो ये भी नहीं कहते कि हमने बनाए हैं। सब कुछ आपके ऊपर है भाई।
और बिना संघर्ष के कुछ मिलता ही नहीं है। ये 20-22 लाख की भीड़ में आपको लगता है कि आप कहीं पे टाइम पास कर रहे होगे, लगे हुए होगे और डॉक्टर बन जाओगे, नहीं। एक एक सेकंड देना पड़ेगा, सूर्य की तरह तपना पड़ेगा, चमकना है वैसा। तो लोगों को बहुत आसान लगता है साहब। एक्चुअली इंसान की फितरत क्या है कि वो गलतियां ढूंढने निकलता है, गलतियां खुद की नहीं दूसरे की। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। गलतियां खुद की ढूंढे कि आप कहां गलतियां कर रहे हो। चीजें सीखनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन से कुछ होगा नहीं बेटा। फॉर्मूले रट लिए अच्छी बात है, पर उनको अप्लाई करना भी तो सीखना पड़ेगा। तो ये तो एक्सक्यूज बिल्कुल मत लाना कि साहब क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आपको काम करना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब एक बालक कह रहा है कि साहब चैप्टर रिवाइज कैसे करें। चैप्टर रिवाइज कैसे क्या करना है मतलब? तुम बैठो एक दिन उस चैप्टर को लेकर और ढूंढो कि ये नहीं आता है। अब एक दिन में नहीं करना होता है। आप उस चैप्टर को 15 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट आधा घंटा डेली दीजिए, 4-5 दिन में हो जाएगा। ठीक है। हेलो भाई अजय, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहे। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, कोई पेन नहीं चलाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कोई पेन नहीं चलाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे कि साहब कितना टाइम दें, टाइम मैनेजमेंट पर कुछ बता दीजिए। टाइम मैनेजमेंट बड़ा आसान है बेटा। आपका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप अगर 6 घंटे लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है उसको डिवाइड करिए। किस में? कम से कम 2-2 घंटे। 2 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए, 2 घंटे आप केमिस्ट्री को दीजिए, 2 घंटे बायो को दीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। ये तो मिनिमम है, ज्यादा दे पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। अभी है वो मौका जब आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो। नींद आती है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है, चुभन है, डर है, गम है, जो भी है बस तेरे अंदर है। अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। ये दर्द, गम, डर, तकलीफ सब कुछ बस तेरे अंदर है भाई। जो भी तूने बना रखा है, एक पिंजरा बना रखा है आपने, उसमें कैद हो बस। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा बाहर उसके, कुछ अलग करने के लिए। आंसर बताइए इसका। दो कण जो प्रारंभ में विराम अवस्था में आंतरिक आकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, उनके चालें किसी समय पर v और 2v है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी? 0। कुल बल क्या है? 0। प्रारंभ में आंतरिक आकर्षण, अन्योन्य आकर्षण के कारण प्रारंभिक वेग 0 है। बाद में पास आएंगे ना, हाँ, तो बाद में उसका क्या फर्क पड़ता है? प्रारंभिक वेग 0 है, कुल बल 0 है, तो द्रव्यमान केंद्र रुका रहेगा। टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको फिर बता दिया कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना है। मैं कितना स्ट्रेटजी बना दूं बेटा, उससे नहीं चलेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। आप पहले तो ये क्लासों का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद 2-2 घंटे में डिवाइड कर लीजिए। बस सिंपल सी थ्योरी है। हर दिन टाइम टेबल बनाने से नहीं होगा, आज मैं ये कर लूंगा कल मैं वो कर लूंगा। आप टाइम खराब कर रहे हो हर दिन टाइम टेबल बनाकर। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में फोकस करिए, अपना काम ईमानदारी के साथ करिए। आज आपको जो होमवर्क मिला है वो पूरा किया, शॉर्ट नोट्स बनाए आपने, नोट्स पढ़े ढंग से आपने, जितने क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले थे उतने करे या नहीं करे, भले आपसे क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, यही टाइम मैनेजमेंट है बेटा। और कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। पर कुछ बड़ा करने वाले अपनी कमियों पे काम कर जाते उसी टाइम में। सबके पास 24 घंटे ही है।
एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है बेटा, फिजिक्स में लोड मत लो। आपने अपने मॉड्यूल कर लिया, डीपीपी लगा ली और क्लास नोट्स पढ़ लिए, आपसे वहां क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना तो करना पड़ेगा। जिनका बैकलॉग नहीं है बहुत बढ़िया बात है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेंटर ऑफ मास का पूरा कहानी आपको समझ आई होगी। अब रोटेशन स्टार्ट होगा। चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, याद होनी चाहिए पूरी। और क्वेश्चन का बोल दिया कि क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। होमवर्क है आपका सेंटर ऑफ मास, वैसे घूर्णन गति के अंदर है, घूर्णन गति के अंदर है ये। इसका डीपीपी लगा दीजिए, डीपीपी 1 2 3, 3 डीपीपी आपको इसकी मिलेगी। और एक्सरसाइज में जहां पर भी आपको अब सेंटर ऑफ मास के, टक्कर के, सब संवेग संरक्षण के, बॉम्ब के फूटने के संवेग संरक्षण, रॉकेट वाले क्वेश्चन सब कर दीजिए, रॉकेट के सारे कर दीजिए। एक्सरसाइज 1 2 जिसमें भी जहां भी मिल जाए टॉपिक वाइज, ठीक है भाई। और लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और प्यार बनाए रखिए। बाकी इंस्टाग्राम पे आप साथ में आ सकते हो, विष्णु सर फिजिक्स। चलिए तब तक के लिए विराम देते हैं आज की क्लास को। बैकलॉग पढ़ने से कम होगा बेटा, एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, अकेले ही चलना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। बैकलॉग कम करने का एक ही रास्ता है, अकेले ही चलना पड़ेगा हर राह पर। चलिए बाय बाय, मिलते हैं।